सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एडुवेब क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और रियल नंबर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यह एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो रियल नंबर से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो एकदम से क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इसका जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 10th का है और CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ही क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाँ, और इस चैनल का एडुवेब क्लासेस नाम है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन है उसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो रियल नंबर से पहले हम लोग जानते हैं ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग रियल नंबर को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो गिनती की संख्या होती है। जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वही 1 2 3 4 5 दिस इज कॉल्ड, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम लोग कहेंगे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसको n से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को। और देखें यहाँ पे होल नंबर है, तो होल नंबर में क्या होता है ना कि सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर ही होता है। क्या होता है इसमें, बात यह है कि नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में फिर ओनली 1 जीरो को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे कि इंटीजर क्या होते हैं कि जो प्लस जीरो हो गया, फिर प्लस वाली संख्याएं होती हैं, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और जीरो, इन सभी का जो समूह होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखोगे, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, दरअसल ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो खासकर रेशनल नंबर पे ही आधारित है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी संख्या हो उसको अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे क्या हो, P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, P और Q क्या हो, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में, यानी कि मान लीजिए 5/2 है, ठीक है। क्या है, 5/2 है। तो ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q, ठीक है। ये नोमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर, यानी कि अंश, और ये नीचे वाला हर हो गया, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे 5 और 2 क्या है, इंटीजर्स है, और Q का वैल्यू क्या है, 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि 0/5 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, लेकिन 5/0 नहीं लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे इसको तो आप डिफाइन कर दोगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मैथ में इसको डिफाइन नहीं किया गया है आज तक कि 5/0 का वैल्यू क्या हो जाए, कुछ हो जाए। इसको ना अनडिफाइंड बना गया है। क्या बना गया है, इसको अनडिफाइंड बना गया है, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन भी होता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है बेसिकली इसलिए है क्योंकि इसको 0/1, 0/2 इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है Q का वैल्यू, जो हर है, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसा भी संख्या होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि इरेशनल का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लीजिए 0.10, फिर 1001, फिर 0001, फिर 0001, इस तरह से आएगी संख्याएं। तो आप इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कभी भी। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इरेशनल में क्या होता है ना कि इरेशनल में क्या होता है कि जो संख्या एक लिमिट के बाद क्या हो रहा है ना, बार बार वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका इरेशनल। जैसे कि यहाँ पे और देखिए, जैसे √2, √3, √5, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं, जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है।
अब यहाँ पे √4 है तो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये सभी जो है जैसे कि √7 हो गया, √11 हो गया, √10 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों देखने के बाद यहाँ पे एक और होता है कि प्राइम नंबर। एक क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ये है कि वैसी संख्याएं, वैसे इसका हिंदी लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसका मतलब ये है कि वैसी संख्याएं जो एक से और खुद से, एक से और खुद से कटे और किसी और से नहीं कटे, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, तो ये जो संख्याएं हैं इसमें एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि अब कंपोजिट नंबर एक होता है। क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या होता है कि जो संख्या एक से कटे और किससे कटे, खुद के अलावे भी अन्य संख्या से कटे। ठीक है, जो खुद के अलावे भी अन्य संख्या से कटेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख ले 6 देख लेते हैं, 6 रख के 6 एक से कटेगा और 6 से तो कटेगा ही, फिर क्या होगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो देखिए 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 6, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मतलब इम्पोर्टेंट नंबर्स थे उसको जानने के बाद अब हम लोग आते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड की विभाजन पद्धति क्या होती है। ठीक है, यूक्लिड की विभाजन पद्धति क्या होती है, इसको समझते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली कहाँ पे काम करता है कि किसी भी दो घनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r ऐसी है कि यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, r, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ पे जो r का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से तो बड़ा ही होगा और या इसके बराबर होगा। ठीक है, और क्या होगा, b से छोटा होगा। सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझना है मेरे भाई, देखो कि यहाँ पे अगर हम 5 से अगर 11 में भाग करते हैं, ठीक है, तो 5 दूना कितना हो गया, 10, 1 आ गया। तो ये जो शेषफल है ये क्या है, 5 से कम है कि नहीं है, कम है ना, कम है। और यहाँ पे जो भागफल जो है इससे भी क्या है, ये वाला कम है। ठीक है, तो बेसिकली इसी को क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड ये कहता है, और यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसका यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको बनाने का एक तरीका क्या होता है कि एचसीएफ निकालने का इसका एक तरीका यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एक संख्या है कि 867 और दूसरी संख्या है 255। ठीक है, तो इसका यूज करके हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसको हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग ए मान लेंगे। तो छोटी संख्या होगी ना उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इसमें लिखेंगे केस 1। ठीक है, तो ये केस, इसका वैल्यू क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, अब हम 255 से क्या करेंगे, इसमें 867 में भाग करेंगे। क बार में जाएगा, यहाँ पे 3 बार में जाएगा। 5 15 5 5 6 10, कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए, इस प्रोसेस को एक बार हम लोग कर दिए ना, इसको कैसे लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 867 बराबर, बी कितना है 255, क्यू कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 102। ये एक पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, अब कि 102 है, 102। अब इसमें 255 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 204 हो जाएगा, घटाएंगे
अब देखिए अब 51 शेषफल आ रहा है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 255 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 102 को लिखेंगे बी के जगह पे, क्यू के जगह पे 2 लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे शेषफल के जगह पे क्या लिखेंगे 51। अब फिर क्या करेंगे हम लोग 51 से, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 102 में, फिर क्या 51 से 102 में क्या करेंगे भाग करेंगे, 51 से 102 में भाग करना है। देखिए 51 से 102 में भाग करेंगे तो 51 दूना कितना होगा 102, कट जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा 0। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग कि 102 बराबर 51 इंटू ये वाला 2 प्लस 0। देखिए इसको हम लोग तब तक बनाएंगे जब तक कि शेषफल क्या हो जाए 0 ना आ जाए, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमें HCF प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो b का वैल्यू होगा थर्ड स्टेप में, जहाँ पे लास्ट में 0 आ गया है इसका शेषफल, तो यही इसका क्या होगा HCF हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए आगे फिर हम लोग देखते हैं, ये है ये था क्या था डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और एक होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, ठीक है। यह गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 120 है, ठीक है, 2 से भाग करेंगे 60 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 30 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। यानी कि 120 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 के पावर 3 हो गया, 3 गुणे 5। तो इसको इस फॉर्मेट में क्या किया जा सकता है, आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है, आप इसको क्या कर सकते हो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है कि प्रूविंग इरेशनलिटी, तो प्रूविंग इरेशनलिटी जो है अपरिमेयता जो सिद्ध करना है, इसको हमने एक वीडियो में कवर कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आप हैं एडुवाइब क्लासेस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे एग्जाम्पल के साथ और सारे क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा।